हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गन लेबोरेटरीज के बारे में। 37 रुपीज का ये शेयर है। और कोविड की जब खबरें आई थी चाइना को लेकर और भारत में भी जब इक्का दुक्का केस निकलने की खबरें आई थी, तब एकदम से बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी। लेकिन उस वक्त फार्मा कंपनी खास करके मॉर्गन लेबोरेटरीज ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसके शेयर्स में हमें तेजी देखने को पिछली बार भी मिली थी जब भारत में कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही पिछले हफ्ते बाजार ने धीरे धीरे तेजी दिखाना शुरू किया, तो इसके शेयर में एक प्रॉफिट बुकिंग से देखने को मिली। और ये मैंने पहले भी कहा था कि इस शेयर में तब तेजी आएगी जब भारत में कोविड के केस अगर बढ़ने के चांसेस नजर आएंगे, और तब गिरावट आ जाएगी जब भैया इंडिया में कोविड के केस घटने की खबरें आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो कोरिलेशन है खास करके मॉर्गन लेबोरेटरीज का, वो डिपेंड करेगा इंडिया में कोविड का क्या नेक्स्ट सिचुएशन है। वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मॉर्गन लेबोरेटरीज 37 रुपीज का शेयर है। एक महीने में अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब पूरा बाजार टूट रहा था, गिर रहा था, तब ये 30 रुपए से बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, 42 43 तक गया। लेकिन जैसे ही पूरे बाजार ने रिकवर करना शुरू कर दिया, इसके शेयर्स में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप बुलिश है, आप यहां पर तभी पैसा लगाइए जब आपको लगता है कि भारत में कोविड के केस जो नए वेरिएंट है चाइना का, उससे केसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो यहां पर पैसा लगाइए। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि कोविड का केस भारत में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तब यहां पर खरीदारी के मौके 30 रुपए के नीचे बनेंगे। ये मैंने तब भी कहा था। इवन जब शेयर आपको मिल रहा था 25 रुपए के आसपास मिल रहा था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि 25 से 30 के बीच में खरीदारी करिएगा, 40 से 45 के बीच में प्रॉफिट लेकर भाग जाएगा यहां से। क्योंकि इससे पहले भी ये चीज देखने को मिली है कि इस रेंज में जाकर इसके हाथ पर ठंडे पड़ते हैं और ये टूटता है। अभी मॉर्गन लेबोरेटरीज में अगर हम देखें, जैसे कि अगर मैं आपको ग्राफ भी दिखाने की कोशिश करूं पिछले 5 साल का, तो आप देखिए बहुत बड़ी रफ्तार थी कोविड के वक्त, बहुत बड़ी रफ्तार थी। 70 रुपए से ऊपर गया, बाद में टूट गया। ये जैसे ही कोविड के केसेस कम होना शुरू हुए थे, ये वापस टूटना शुरू हो, लगातार टूटता रहा। 1 साल तक ये टूटा है ये शेयर, 1 साल तक। अब दोबारा से तेजी आई है, और अगेन मैं कहूंगा ये जो तेजी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि भारत में चाइना का जो नया वेरिएंट आया है उसके केसेस कितने निकल कर आते हैं, कितना बड़ा पैनिक फैलता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर मॉर्गन लेबोरेटरीज अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है, 1970 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 60 लाख के आसपास का है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी धीरे धीरे देखने को मिली है। जो जून में 300 करोड़ का रेवेन्यू था, अब वो 400 करोड़ पर आ चुका है। तेजी जरूर है, लेकिन पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 400 करोड़ का था। तो यहां पर एक चीज समझिए कि हो क्या रहा है कि जब इंडिया में कोविड पीक पे था, इनका रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बहुत तेजी से बढ़ा था। लेकिन जैसे ही वो घटना शुरू हुआ, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में गिरावट आई। अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर जून की मैं बात करूं, तब इनका सिर्फ जो प्रॉफिट था वो 5.5 करोड़ का था। अभी हालांकि सितंबर में 15.5 से 16 करोड़ का देखने को मिला जरूर, लेकिन कोविड के वक्त ये वो कंपनी जो 35 से 40 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। कंपनी को लेकर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग के बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे। उससे पहले अगर मॉर्गन लेबोरेटरीज की अगर हम बात करें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो, मैं मानता हूं कि शेयर में रफ्तार आएगी, ठीक है, लेकिन आप एक चीज को समझिए कि आपको खरीदारी कहां पे करनी है। यहां पे तब नहीं खरीदना है जब ये हाइस पर बैठा हो, क्योंकि ये टूटेगा नीचे की तरफ। यहां पर खरीदारी तब करनी है जब ये सस्ता मिल रहा हो आपको। कंपनी को लेकर अगर आप डिविडेंड की बात करेंगे तो वो पे कर ही नहीं रहा है। 2002 में पे किया, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया है इसने। कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, कोविड के दौरान और ज्यादा बढ़े थे, 1540 करोड़ के आसपास। अभी इनका जो लेटेस्ट रेवेन्यू का ट्रैक है वो पहले फाइनेंशियल 2023 के पहले क्वार्टर में 300 करोड़ है, दूसरे क्वार्टर में 400 करोड़ है। कुल मिलाकर 700 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि 2022 के एवरेज से कम है। लेकिन अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर्स, जो अभी 2 क्वार्टर बचे हैं फाइनेंशियल 2023 के, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे रेवेन्यू यहां पर रिपोर्ट करती है। प्रॉफिट आप देखो 100 करोड़ का था इनका, 100 करोड़ का सालाना प्रॉफिट था पिछले 2 साल में कोविड की वजह से। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इनका। अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो पहले क्वार्टर में 5.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है, दूसरे क्वार्टर में तकरीबन 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनका। मतलब कुल मिलाकर 2 क्वार्टर में 21 से 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि काफी कम है एक फाइनेंशियल 2021 और 2022 के कंपैरिजन में। और देखा जाए मॉर्गन लेबोरेटरीज में तो हालांकि परफॉर्मेंस अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है यहाँ पर।
वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है मार्केट एवरेज से। फाइनेंशियल ग्रोथ की अगर हम बात करने जाए तो मॉडरेट है, मतलब ना ही उतनी खराब है ना ही उतनी अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है इनकी अगर हम बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर को अगर हम ध्यान में रखें तो। खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 19 का पीए जो है, जो कि सेक्टर पी 34 के मुकाबले तो अच्छा ही है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 38.22% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, 3.98% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 1.16% है, एफआईएस के पास 56.64% रिटेल और अदर्स के पास है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 37.25% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल मॉर्पेन लेबोरेटरीज को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस पे मैं खरीदारी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ यहां से ऐसा नहीं कि ये टूटेगा या ऊपर जाएगा, ये चीज अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। यहां पर रीजन ये है कि वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि जनवरी महीने में कोविड का क्या ब्यौरा रह सकता है भारत में। अगर कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आए, थोड़ा बहुत पैनिक भी फैलता हुआ नजर आया, तो मॉर्पेन के लेबोरेटरीज मतलब मॉर्पेन के शेयर में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो वापस आपको देखने को मिली थी 20 और 21 के दौरान। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोविड के केस में मतलब कोई उतना बड़ा नहीं जंप देखने को मिला, जो कि मैं चाहता हूं कि ना हो भाई साहब, तो याद रखिए थोड़ी बहुत तेजी के बाद ये टूटेगा। लेकिन जो खरीदारी के मौके बनेंगे नॉर्मल डेज में, ठीक है, नॉर्मल डेज का मतलब यह है कि कोविड वाला कोई अगर कुछ भी ना हो तो नॉर्मल डेज में मॉर्पेन लेबोरेटरीज में खरीदारी के मौके 25 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच में बनते हैं। तो अगर वो उस लेवल पर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, उससे ऊपर खरीदारी के मौके मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ मार्केट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कोविड की अपडेट के ऊपर डेफिनेटली बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करेगी, लेकिन मैं आपको वो प्राइस रेंज बता रहा हूँ जिसमें मैं कोविड को काउंट नहीं कर रहा हूँ कि अगर कोविड है ही नहीं, कोविड की सिचुएशन चाइना जैसी आती ही नहीं है भारत में, तो हम खरीदारी कर सकते हैं 25 से 30 रुपए के बीच में, और तब वो जा भी सकता है 25 से 30 रुपए के बीच में, तब वो मिल भी सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिली, नए वेरिएंट के कुछ थोड़े बहुत भी केस निकल कर आ गए भारत में, तो याद रखिए थोड़ा बहुत मॉर्पेन लेबोरेटरीज का शेयर दौड़ता नजर आएगा, बाजार में थोड़ा बहुत पैनिक नजर आएगा। और अभी वही होगा, बाजार में पैनिक होगा तो फार्मा के शेयर दौड़ना शुरू करेंगे, तो उस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मॉर्पेन लेबोरेटरीज कंपनी उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन अगर सही प्राइस से मिले तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पर जो ट्रेंड नजर आ रहा है, मैं यही कहूंगा कि 25 से 30 खरीदारी का रेंज है, 40 से 45 प्रॉफिट लेकर भागने वाला रेंज है। इसके अलावा एक और कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा, 58 रुपीज का शेयर है। लुपिन की बात करें तो ये भी 730 के आसपास है। अरबिंदो फार्मा की कमर टूटी हुई है, ये बहुत ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।